गुड़गांव निवासियों द्वारा खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग को मान लिया गया है। लोगों की इस मांग को रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य डीपी गोयल ने प्रमुखता से बोर्ड में रखा था, जिसके बाद शुक्रवार से दिल्ली से जैसलमेर के लिए ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। ट्रेन की शुरुआत किए जाने से खुश लोगों ने आज रेलवे स्टेशन पर खाटू श्याम का कीर्तन किया। इस दौरान रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य डीपी गोयल और भाजपा प्रदेश पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रमुख नवीन गोयल ने हरी झंडी दिखाकर गुड़गांव स्टेशन से रवाना किया। आज मन बड़ा प्रसन्न है। जो हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी कि खाटू श्याम जी के गुड़गांव में बहुत भगत हैं और इनके लिए रास्ता सुगम होना चाहिए, कहीं ना कहीं सफर आसान होना चाहिए। इसके लिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन सुधा यादव जी से निवेदन किया था कि एक ट्रेन ऐसी चलाई जाए दिल्ली जैसलमेर की, जिसे पूरा राजस्थान और दिल्ली कनेक्ट हो और उसमें हमारे जो खाटू श्याम जी के भगत हैं, जो गुरुग्राम में लाखों की संख्या में है, उनका आना जाना आसान हो। पहले भी नवीन भाई ने गुरुग्राम से खाटू श्याम जी के लिए बस सेवा शुरू की थी। उसी दिन से मेरे मन में थी कि ऐसा कोई विचार आए और हम उस पर काम करें। तो उसमें मैं हमारी केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी का, राव इंद्रजीत सिंह जी का, बहन सुधा यादव जी का और पूरे अधिकारियों का पूरा एक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हर मेरी मांग पे वो बहुत अच्छे तरीके से संवेदनशीलता से काम करते हैं और वो काम कहीं ना कहीं मांग हमेशा पूरी होती है। अगला क्या कार्य रहेगा? देखा जाता है कि यहाँ पर और भी कई सारी वंदे भारत है, वो गुड़गांव में भी एक स्टॉप उसका मिलना चाहिए। स्टॉप है उसका वंदे भारत, उसकी मांग में मैंने उठाई थी, पहले नहीं हुआ था और वंदे भारत का स्टॉपेज यहाँ पे है। अगला जो मेरा मुख्य एक मेरी मांग है वो चंडीगढ़ से हमारी आर्थिक राजधानी गुरुग्राम से जोड़ने का है और उस पे हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस मांग पे भी अपनी मांग मनवाने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। हमें सफलता जरूर मिलेगी। मुझे मेरी सरकार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व और नीतियों पे मुझे पूर्ण भरोसा है। नवीन गोयल की माने तो लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने प्रयास करके पहले गुड़गांव से खाटू श्याम के लिए बस सेवा की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गुड़गांव से चंडीगढ़ जाने के लिए सीधी ट्रेन की मांग की जा रही है। इसमें जयपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को चंडीगढ़ तक चलाए जाने की मांग की जा रही है, जो कि जल्द पूरी की जाएगी। देखिए, निश्चित इस बात में तो दोहराई नहीं है कि आज गुरुग्राम के इतिहास में एक और सौगात केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने दी है, क्योंकि आज लाखों भक्त गुरुग्राम से खाटू श्याम जी जाते हैं और पहले सरकार ने, माननीय मुलतन शर्मा जी ने एक बस चलाई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने, हजारों लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया था। और आज जो दिल्ली जैसलमेर की ट्रेन चलाई गई है, हम धन्यवाद करना चाहते हैं खुले मन से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, रेल मंत्री जी का, हमारे सांसद आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह और डॉक्टर बहन सुधा यादव जी। उन्होंने हमारी जब भी कोई बात है उसको आगे पहुंचाने तक का बात किया और सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी इलाके की जो तरक्की है वो वहाँ की कनेक्टिविटी पर डिपेंड करती है और रेल, क्योंकि एक्सीडेंट के मामले में रेलवे कम से कम आते हैं। पिछले इन 9 सालों के टेनओवर में बहुत कम रेल हादसे भी हुए हैं, ये भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, गुरुग्राम की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हम भी कभी न कभी इस ट्रेन में सफर करेंगे। और एक मांग साथ के साथ, क्योंकि गुरुग्राम की जनता की मांग है, उसको भी बल देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में गुरुग्राम से चंडीगढ़ की ट्रेन चलनी चाहिए। उसके लिए भाई भी प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार डॉक्टर बहन सुधा यादव जी से, आदरणीय धनखड़ साहब से, माननीय मनोहर लाल जी से, हमारे रेल मंत्री जी से, राव इंद्रजीत सिंह जी से, इन सारी ताकतों से मिलने का, जितने मिलने का प्रयास करेंगे और जरूर हमने इसकी विजिबिलिटी भी देखी है। जो वंदे भारत ट्रेन जयपुर से दिल्ली आती है, वो ट्रेन आके चंडीगढ़ तक जा सकती है, ताकि गुरुग्राम के लोग चंडीगढ़ से चंडीगढ़ तक जाने के लिए यहाँ को उनको नाश्ता मिले, उनको अखबार मिले, उनका समय भी बचे और उनके जो व्हाइट शर्ट है, जैसी शर्ट पहन के यहाँ से बैठे, ऐसी क्रीज वाली शर्ट चंडीगढ़ में जा करके भी रहे और हमारी इससे रोजगार काम भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, जैसे इस बात में कोई निश्चित कोई दोहराई नहीं है, हमारा देश हिंदुस्तान, और जैसा कि नाम के साथ भी हिंदुस्तान है, हमारी सरकार के अंदर हिंदू और ज़्यादा मजबूत हुआ है और हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जितने भी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सब पर हमारे बहन बेटियों का, हमारा जाने का भाव रहता है। और हमारा भारत देश तो गुरुओं की भूमि है। हमारा भारत देश तो एक, मैं कहता हूँ कि आस्था का केंद्र है। यहाँ पर तो पल पल में
हर कण कण के अंदर राम है, हर नारी के अंदर सीता है। और यहाँ पर तो तपस्वियों की भूमि है और वहाँ पर खासकर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के लोगों का लगातार आवागमन रहता है। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हम सबको प्रभु के प्रति आस्था रखनी चाहिए। हमारे जो भी धार्मिक मान्यता के स्थान हैं वहाँ पर जाना चाहिए और हमारी सरकार उन स्थानों के लिए आवागमन को और आसान कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम भी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बना है और हमारे पूरे देश के भारतवासियों की, हमारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और बहुत लंबे समय से मांग थी, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत लंबे समय संघर्ष रहा और वो दिन अब आने जा रहा है। तो उस खुशी में हम गुरुग्राम की हर गली, हर वार्ड, हर ब्लॉक में, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर सेक्टर में, हर जगह जाकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगे, श्री राम जी की जय बोलेंगे। और वो पाठ भी निःशुल्क रहेगा और उसमें जो चंदा आएगा वो सारा चंदा अयोध्या के राम मंदिर में भेजने का काम करेंगे और उसकी शुरुआत पहले नवरात्र से की जा रही है। इस ट्रेन को गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई जाने से पहले रेलवे स्टेशन पर भजन कीर्तन किया गया। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।